अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रमज़ान की जो स्पेशल रेसिपी है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। टोमेटो केचप की 2 रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। आज मैं आपके साथ इमली की टोमेटो केचप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सिंपल टोमेटो केचप भी और चिली गार्लिक टोमेटो केचप मेरी चैनल पर है, आप वो जाकर ज़रूर देखिएगा और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। तो चलें आज मिलकर ये मज़ेदार सी टोमेटो केचप की इमली की टोमेटो केचप की रेसिपी बनाते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बनती है, चटपटी सी। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ले लेंगे हम टमाटर। 2 केजी टमाटर थे जिन्हें मैंने रफली कट कर लिया है। साथ ही हम लेंगे साबुत लाल मिर्चें, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, तकरीबन हाफ कप है ये। साथ ही 3 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट है, अदरक है बारीक कटी हुई, ये ले लेंगे। चीनी मैंने 2.5 कप ली है इसके अंदर डालने के लिए, वो ऐड करेंगे। साथ ही सिरका लिया है 1 कप से थोड़ा सा कम, और साथ जाएगी इमली। ये है 150 ग्राम के करीब, पानी में भिगो दी थी मैंने रात को। ये प्याज है दरमियाने साइज का बारीक चॉप किया हुआ, ये ऐड करेंगे। अब एक पतीली ले लेंगे, इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच पानी डाल के ये अपने टमाटर जो है कटे हुए ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एवरीवन। साथ ही जो अदरक मैंने चॉप की हुई थी ये इसमें ऐड कर देंगे, और लहसुन जो मैंने चॉप किया हुआ था ये भी इसमें शामिल कर देंगे, और जो हमने चॉप की हुई प्याज थी ये शामिल कर देंगे, ये ऐड कर देंगे। मिर्चों का पेस्ट है ये ऐड कर देंगे इसके अंदर, इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मैंने ये तमाम चीजें मिक्स कर ली हैं, और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दालचीनी का। अगर आप टुकड़ा 1 इंच का लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मैंने 2 पिंच जो है दालचीनी का पाउडर ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं 20-25 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको कवर करके पकने के लिए रख दूंगी। आ जाए दूसरी तरफ, हम ये जो हमने इमली रात को सोख करके रख ली थी इसका जो है पेस्ट बना लेते हैं। इसको अच्छी तरह से हाथों से मैश करेंगे ताकि इसकी जो गुठलियां वगैरह हैं वो अलग हो जाएं, इसमें जो बाल होते हैं वो भी अलग हो जाएं। अब हम लेंगे एक बाउल ले लेंगे, ये मैंने बाउल ले लिया, इसके ऊपर स्ट्रेनर रखकर, और अब हम इस जो इमली का पेस्ट है ना इसको हम जो है छान लेंगे, स्टेन कर लेंगे ताकि जो गुठलियां अलहदा हो जाएं और जो हमें इसका पल्प चाहिए वो अलहदा हो जाए। तो ये देखिए ये मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है, और अब हम स्पून की मदद से ये सारा जो इसका पल्प है वो निकाल लेंगे, और ये जो इसका कचरा रह गया है इसको हम जो है वेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए ये मैंने अच्छी तरह से हाथ से दबा के सारा इसमें से पल्प निकाल लिया, और ये हमारा पल्प निकल के रेडी हो गया है। इसको अब हम साइड पे रखते हैं। अब हम देख लेते हैं एवरीवन जो टमाटर हमने पकने के लिए रखे थे, ये देखिए माशाल्लाह टमाटर ने अपना कितना पानी छोड़ दिया है। ये हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उससे भी इसको ग्राइंड अभी ही कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी। फिर मैं ले लूंगी एक जग, इसको मैं जग के अंदर डाल के और इसको मैं ग्राइंड कर लूंगी। एवरीवन इतने जबरदस्त ये हमारी इमली की टोमेटो केचप बनकर रेडी होगी। आपके घर में सारी टोमेटो केचप होनी चाहिए, जिसका जो दिल चाहे वो माह रमजान में एंजॉय कर सकता है पकोड़ों समोसों के साथ। तो ये देखिए मैंने ग्राइंडर में डाल लिया है, अब हम इसको जो है ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसके ऊपर कवर किया, और ये हमारा जो पेस्ट है जबरदस्त बन के रेडी हो गया। तकरीबन मैं इसे 2 से 3 दफा मैं इसको जो है ग्राइंड करूंगी, और ये हमारा जबरदस्त सा ये पेस्ट बनकर रेडी हो गया। इसको अब निकाल लेंगे, साइड पे रखेंगे, और एक बाउल लेंगे, स्ट्रेनर लेंगे, और उसके अंदर ये अपना जो सारा हमने टोमेटो केचप का पेस्ट बनाया था इसको अब हम ना स्ट्रेन कर लेंगे, ताकि जो इसके अंदर इसके छिलके वगैरह हैं और जो एक्स्ट्रा है चीजें वो सारी इसके अंदर जमा हो जाएं। तो ये देखिए मैंने स्ट्रेन कर लिया अच्छी तरह से, सारा पल्प निकल गया। इसको अब हम जाया नहीं करेंगे, मैं इसे किसी सब्जी में ऐड कर दूंगी, आप भी इसको किसी सब्जी या दाल में ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना कमाल का पेस्ट बन के रेडी हुआ है। अब हम ले लेते हैं एक पतीली, उसमें 3 खाने के चम्मच मैं ऑयल ऐड करूंगी, और अब हम इसमें डाल देंगे ये पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमने केचप का पेस्ट बनाया है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से सारा इसको निकाल लेंगे, कोई भी चीज रहनी नहीं चाहिए। इसको मिक्स करेंगे, पकाएंगे इसको 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर। एवरीवन ये देखिए अभी कितना ये पतला है बहुत ज्यादा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने इमली का पल्प निकाला था ये इसमें शामिल करके 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसको पका लूंगी। तो ये देखिए एवरीवन अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून पिसी कुटी हुई चिली फ्लेक्स,
ये ऐड इसमें करेंगे, नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर देंगे और इसको फिर मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसको हम 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छे तरीके से इसको कुक कर लेंगे, हिलाते जाएँगे और इसको हम पकाते जाएँगे। एवरीवन इतने मज़े की हमारी इमली की टोमेटो केचप बनेगी ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। अब ऐड कर देंगे ये सिरका जो हमने लिया था, ये शामिल करेंगे और इसको अब हम कुक कर लेंगे। ये देखें ये पकना स्टार्ट हो गया और इसके ऊपर जो है व्हाइट व्हाइट सा झाग भी आना स्टार्ट हो गया। साइडों से आप इसको अच्छी तरह से साफ करते रहिएगा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी, जो हमने 2.5 कप ली थी चीनी, ये इसमें शामिल कर देंगे। हमारी मजेदार सी घर के अंदर ही साफ सुथरी जो है टोमेटो केचप बनकर रेडी होगी। एवरीवन इसको मिक्स करेंगे, ये देखिए मिक्स कर देंगे और इसको अब हम जो है पकने के लिए रख देंगे। ये देखें पकना स्टार्ट हो गई है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो है फूड 1 पिंच जो है रेड फूड कलर ऐड करूंगी। अगर आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको पका लेंगे। एवरीवन जितनी हमारी ये पकेगी उतनी ज्यादा जबरदस्त हमारी ये टोमेटो केचप बनकर रेडी होगी। तो अब ये देखिए इसका जो पकना हो गया है स्टार्ट। अब मैं आपको पहला फर्स्ट इसका स्टेप चेक करवाती हूँ, ये कितनी अभी थिक हुई है। ये देखिए ये हमने पहले चेक किया है, तो ये अभी स्टार्ट हुई है थिक होना। ये अभी पानी की तरह बिल्कुल नीचे आ रही है, अभी ये पकेगी। और ये देखिए अब हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको हम कुक कर रहे हैं। एवरीवन चम्मच चलाते जाएंगे और ये देखिए जी अब इसको साइड पे स्पैचुला की मदद से जो है साफ कर लेते हैं, क्योंकि ये जो साइटों पर टोमेटो केचप लगती है ना एवरीवन, ये बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर देती है इसके अंदर। ये हम इसको मिक्स करेंगे और ये देखें थिक होना स्टार्ट हो गई है। अपने घर में बनाइएगा। अब दूसरा स्टेप है, फिर इसको ट्राई कर लेते हैं, फिर हम इसको देखते हैं ये कितनी थिक हुई है। तो ये देखिए दूसरी बार हमने चेक किया तो आप देख रहे हैं कितना फर्क है इन दोनों के अंदर। जो है थिकनेस इसके अंदर स्टार्ट हो गई है। इसको फिर हम 10 से 15 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक कर लेंगे। तो एवरीवन ये हमारा जो है जबरदस्त टोमेटो केचप बनकर रेडी हो गया है। कैसे देखें इसके बबल्स निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी टोमेटो केचप कुक होकर रेडी पककर रेडी हो गई है। शानदार सी देखें कितनी गाढ़ी हो गई है, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो और ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। बिल्कुल परफेक्ट है ये। अब मैं फिर आपको चेक करवाती हूँ। और ये हमारी जबरदस्त सी परफेक्ट जो है इमली की टोमेटो केचप देखें बनकर रेडी हो गई है। थिकनेस आ गई है, गाढ़ापन आ गया उसके अंदर। तो ये हमारी मजेदार सी इमली की टोमेटो केचप बनकर रेडी हो गई है, होममेड जो हमने बनाई है घर के अंदर। अब मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ। ठंडा करके तो फिर हम इसको बॉटल में सेव करके रखेंगे। तो एवरीवन ये मैंने जार ले लिया, आप चाहें तो बॉटल भी ले सकते हैं। अब हम इसको सेव कर लेते हैं इसके अंदर। और ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने इसमें टोमेटो केचप डाली, क्या शानदार लग रही है। जबरदस्त इमली की टोमेटो केचप बनी है। एवरीवन अगर आपने ये रेसिपी कहीं देखी हो तो मुझे जरूर कमेंट में करके बताइएगा। मैंने आपके साथ ये जबरदस्त सी रेसिपी शेयर की है। रमजान को एंजॉय करें आप इसे पकोड़ों, समोसों, दही बड़ों के ऊपर भी डालकर खा सकते हैं, फ्रूट चाट के ऊपर। जबरदस्त सी ये देखिए हमारी इमली की टोमेटो केचप बनकर रेडी हो गई है। आप इसको एंजॉय करें, बच्चों को देना, बच्चों के गले खराब होंगे और ना ही बड़ों के गले खराब होंगे। घर की साफ सुथरी चीजें बनी हुई खिलाएं बच्चों को, ताकि आपके घर के अंदर कोई भी बीमार ना हो। तो ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त सी इमली की टोमेटो केचप बनकर रेडी हो गई है। एवरीवन आई होप आपको ये मेरी इमली की टोमेटो केचप की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसका फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, मुझे देखकर और पढ़कर बहुत खुशी होती है। आप इसी तरह मेरा साथ देते रहिए, प्यार से मोहब्बत से। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली मजेदार सी जबरदस्त सी रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।